कि आपको पानी वानी चला करके कस्टमर को देना होता है कि एग्जैक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये सारा चीजों को चेक करके रिवाइंडिंग का। अच्छा, इसका रिवाइंडिंग भी चल रहा है क्या? आई मीन्स हाफ HP, उसके बाद 1 HP, उसके बाद 3 फेज का करेंगे, है ना? मतलब 3 मोटर का और रिवाइंडिंग का क्लास हमारे पास में होता है। अगर आप देखेंगे, ये हम मोटर को स्टार्ट किए हैं और मोटर में पानी चलना स्टार्ट हो गया है ना, प्रेशर दे रहा है कि ना स्विच सर? हाँ चलिए ठीक है। देखिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करना, नहीं करना, इसमें कैपेसिटर यूज होता है, क्यों यूज होता है, ये सब के बारे में बताएं कि नहीं बताएं? सर बताएं। जानकारी है कि नहीं? डाटा इससे कैसे निकालना है, कनेक्शन इसमें क्या। नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा वो ये रहेगा मोटर रिवाइंडिंग। हमारे पास में एक स्टूडेंट है जो कि मोटर वाइंडिंग का क्लास कर रहे हैं और ये मोटर वाइंडिंग कंप्लीट करके ऑन करके रखे हुए हैं। इसको चला करके भी हम लोग देखेंगे कि आखिर ये वाइंडिंग किया, रिवाइंडिंग किया तो क्या इसका मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, पानी वानी सही तरीके से पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है, पानी चल रहा है कि नहीं। क्योंकि मोटर रिवाइंडिंग का जब भी आप काम करोगे तो इसमें क्या है कि आपको पानी वानी चला करके कस्टमर को देना होता है कि एग्जैक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये सारा चीजों को चेक करना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि मोटर वाइंडिंग का क्लास कैसे क्या नहीं किया। आप बताएंगे जी, नाम क्या है आपका? देवेंद्र कुमार सर। देवेंद्र जी, आप इधर SMTC में मोटर वाइंडिंग का भी क्लास कर रहे हैं, बाकी तो आप कॉम्बो कर रहे हैं ना? देवेंद्र जी बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिला होगा, फिर से आपको मोटर वाइंडिंग का क्लासेस में आपको देखने को मिल रहा है और अभी इनका मोटर वाइंडिंग का क्लास चल रहा है। आप बताएंगे मोटर वाइंडिंग सीखने का मकसद दिमाग में आया कैसे कि हमें ये सब सीखना चाहिए? सर मेरा अपना दुकान था सर, वहाँ कस्टमर पंखा और मोटर का कस्टमर अच्छा आते थे, अच्छा, इसीलिए सोचे कर लेते हैं। मतलब पंखा भी सीख लेते हैं और मोटर भी सीख लेते हैं, है ना? क्योंकि ये इसका डिमांड है लोगों का, क्योंकि आज के टाइमों में एग्रीकल्चर का काम और लगभग घरों में मोटर यूज होता है। लगभग हर घर में बोरिंग होता है ना जी? पहले कुआं लोगों के घर में होता था, है ना? लेकिन अब हर घर में आपको बोरिंग मिलता है और बोरिंग में आपको मोटर से संबंधित ही सब लोग काम कराते हैं ना। तो मोटर होता है और मोटर खराब होता है, तो अगर हम सीखते हैं इस चीजों को तो ग्रामीण इलाका हो या मार्केट इलाका हो, हर जगह डिमांड है और हर जगह इसका काम मिलता है ना? तो मोटर जो रिवाइंडिंग इसको कंप्लीट किए, वो कितना इनका वक्त लगा आपको जी? 5 दिन लगा सर। 5 दिन आपका समय लगा। ये जो मोटर है, ये कितना नंबर का मोटर आपका मिला है? ये मोटर हम लोग कराते 3 मोटर जी, तो अभी तक एक भी मोटर किए हैं कि ये फर्स्ट मोटर था? नहीं सर, ये दूसरा है, पहले हाफ HP करें। अच्छा, 1 HP, अच्छा 3 फेज चल रहा है। ओके, अच्छा इसका रिवाइंडिंग भी चल रहा है क्या? आई मीन्स हाफ HP, उसके बाद 1 HP, उसके बाद 3 फेज का करेंगे, है ना? मतलब 3 मोटर का और रिवाइंडिंग का क्लास हमारे पास में होता है। अगर आप मोटर वाइंडिंग क्लास करोगे तो यहाँ पे आपको 3 मोटर में प्रैक्टिकल क्लास मिलता है। ये दूसरा मोटर है ना? तो थोड़ा सा चला उला के दिखाएंगे कि इसका पानी वानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्विच सर थोड़ा देखेंगे इसका। हाँ वो पकड़ेंगे सर, पाइप पकड़ेंगे, पानी वानी चल रहा है कि नहीं, उस चीजों को देखना है। चलो स्टार्ट करो। देखेंगे, ये हम मोटर को स्टार्ट किए हैं और मोटर में पानी चलना स्टार्ट हो गया है ना, प्रेशर दे रहा है कि ना स्विच सर? हाँ चलिए ठीक है। देखिए बंद करेंगे। ये जो मोटर है, ये जब मोटर को वाइंडिंग किया, रिवाइंडिंग किए, तो इससे ये चीजें हमको समझ में आ गया कि इसके अंदर का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होता तो ये मोटर नहीं चलता। मोटर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? जाम चल सकता है ना, कभी कभार ऐसा हो सकता है रिवाइंडिंग करेंगे कुछ मिस्टेक गलती होगा तो कॉइल क्या होता है, जल जाता है, जल जाता है। सुई सर बताएं कि नहीं? पकड़ेंगे इसको माइक को। मोटर में प्रॉब्लम क्या क्या आता है ये सब बताएं कि नहीं बताएं? जी सर बताए हैं। क्या क्या आता है कुछ बताइए आप हमको भी। सर जाम हो जाते हैं, जाम हो जाता है, ज्यादा साउंड करने लगते हैं, हाँ आवाज करने लगता है, हाँ, और वाइंडिंग जल जाते हैं, हाँ वाइंडिंग जल जाता है, कभी कभी बॉडी वूडी में करंट आने लगता है, बॉडी करंट आने लगता है, कस्टमर बोलता है ना कि मेरा मोटर में करंट ले लेता है ना, ये सारे चीजें आता है और भी कई प्रॉब्लम आता है ना। तो उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करना, नहीं करना, इसमें कैपेसिटर यूज होता है, क्यों यूज होता है, ये सब के बारे में बताएं कि नहीं बताएं? सर बताएं। जानकारी है कि नहीं? डाटा इससे कैसे निकालना है, कनेक्शन इसमें कैसे करना है, ये सारे चीजों का जानकारी मिला कि नहीं? जी सर। अगर किसी चीजों में कभी प्रॉब्लम परेशानी हो तो पूछते रहना है। क्या करना है? स्टूडेंट विद्यार्थी का काम ही है टीचर से हमेशा सवाल करना, चीजों को पूछना। जितना पूछेंगे उतना क्या करेंगे, समझ में आएगा। लेकिन
एक चीज जब सर बताया तो उसको पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसको कैसे हम अपना दिमाग में सेट रखेंगे, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल करने का चीजें हैं। इधर आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आए नहीं हो, एक बार एग्जाम दे दोगे कहानी खत्म हो गया। ये सीख के जाने के बाद रोज दुकान में आएगा, रोज काम करना है, नया बीमारी लेकर के आएगा। मतलब इसका जो भी चीजें हैं वो पूरा का पूरा ब्रेन में सब याद होना चाहिए। अगर आप भूल जाएंगे तो काम नहीं होगा। अगर आप कौन सा क्लास किए हैं, पढ़े हैं? 12 तक कर लिया ना। देखो आपके बारे में नहीं, किसी के बारे में बता रहे हैं। वो जो पढ़ाई होता है वो एक थ्योरी मटेरियल्स होता है, लेकिन ये सब जो चीजें हम लोग करते हैं वो क्या होता है, प्रैक्टिकली होता है। पूरा प्रैक्टिकल करके चीजों को देखना होता है ना। तो इनका जो क्लास था ये मोटर रिवाइंडिंग का था। फिर मिलेंगे जब इनका 3 फेज का मोटर रिवाइंडिंग का क्लास होगा, प्रैक्टिकल करेगा और उसमें थोड़ा कम चीजों को पूछना है सर से, ठीक है? क्योंकि आप इसमें सारा चीजों को पूछ चुके हैं ना, तो लगभग प्रोसेस थोड़ा सेम ही होता है, कुछ चीजें चेंज होता है, थोड़ा चेंज होता है, वो सारी चीजों को पूछना है। फिर बाकी मिलते हैं किसी नए स्टूडेंट के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से नमस्कार।